हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम आरती है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर पर है सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन भी होगा। तो सुबह मॉर्निंग में मैं सुबह 4:30 बजे उठ चुकी थी। तो सारे घर की सफाई करी मैंने और बाहर का जो चौक था ना वो खाली करना था, क्योंकि कथा होगी तो थोड़े बहुत गली के आएंगे और मम्मी की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और परिवार के हैं। तो मम्मी ने बोल दिया था कि अपना चौक ना खाली कर देना, सोफे वगैरह वो हटा देना। तो ये मशीन थी जो मैं बाहर लगाती हूँ, तो इसे मैं स्टोर रूम में रख दिया था। स्टोर रूम खाली रहता है, मैं रोज़ नहीं रखती मशीन, फिर लगानी पड़ती है। हफ्ते में मैं 3 दिन लगाती हूँ, तो फिर उसको ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं अंदर ही साइड में खड़ी कर देती हूँ। तो आज मैंने स्टोर रूम में लगा दी थी। उसके बाद सोफे भी मतलब साइड में कर दिए थे, बीच में थे तो पंडित जी आएंगे, उनको जगह चाहिएगी, तो मैंने साइड में लगा दिए थे। कोई बुजुर्ग आएगी तो बैठ जाएगी। मैंने चेयर भी साफ करके रख दी थी, साइड में रख दी थी। तो बहुत सी ऐसी लेडीज आती हैं जो नीचे नहीं बैठ सकती, पैर में कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ये बाहर के रूम में नहीं रखे थे, साइड में लगा दिए थे। उसके बाद सारे घर में से अच्छे से पोछा मारा, फिनाइल डाल के। बारिश के टाइम पे ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो मैंने फिनाइल डाल के 2-3 बाल्टी भी बदल बदल के अच्छे से पोछा मारा। वैसे मैं मॉप से भी मार देती हूँ, पर उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कभी मतलब तबीयत ठीक ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो ना, जल्दी हो, तो फिर मैं उससे मार देती हूँ। वैसे मैं हाथ से मारना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और हाथ से मारने से मुझे अच्छा लगता है। मतलब सफाई अच्छी हो जाती है और आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो अच्छा होता है। तो फिर मैंने सुबह अच्छे से पोछा मारा सारे में से, और बच्चे भी उठ रहे थे धीरे धीरे, बाथरूम में नहाने लग रहे थे कभी कोई, तो दीदी वगैरह भी आई हुई थी। तो फिर मैंने इसके बाद सारे में से पोछा मारा। तो बाहर वाला रूम बाकी रह रहा था मेरा, क्योंकि बाहर मैंने बच्चे ना उठाए नहीं थे। मैंने कि पहले अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद उठा दूँगी। तो धीरे धीरे वो अपने आप उठ गए थे, तो फिर वो नहाने लगे थे। और आज मुझे चाय भी नहीं पीनी थी, तो उस टाइम पे ना मेरे चाय की वजह से ना थोड़ा हेडेक हो रहा था, क्योंकि सुबह की आदत है ना 1 कप चाय की। तो जिस टाइम तक चाय का टाइम रहता है ना, उस टाइम तक तो मुझे ऐसा ही सिर भारी भारी लग रहा था। तो फिर मैंने हाथ से पोछा मारा और बाहर वाले रूम में से मारूंगी। और पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर मैं बार बार बदल बदल के पानी और फिर पोछा मारने लग रही थी। तो सावन में अच्छा होता है कथा कराना, तो यहाँ पे गली में हो रही थी और हम सोच रहे थे कि ना बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे करा लेंगे, पर बाद में हमने छोड़ दिया कि अभी सावन में अच्छा है, तो सावन में कराना अच्छी बात है, तो सावन में करा लेते हैं। तो सफाई करते करते दिन ही निकल गया था। 6:30 पौने 7 का टाइम हो चुका था। तो मैं सुबह 4:30 बजे की उठी ये टाइम हो चुका था मेरा। और उसके बाद मैंने बाहर वाला रूम साफ़ कर दिया था, बाहर का छज्जा था वो अच्छे से धो दिया था। इसके बाद मैं नहा के आई। तो आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, और थोड़े दिन पहले ना हमारे घर पे हवन हुआ था, 3-4 महीने पहले। तो उसमें ना मैंने ब्लू कलर का सूट पहन लिया था। तो पंडित जी और मम्मी बोल रहे थे कि ब्लू कलर के या फिर ब्लैक, कुछ ऐसे डार्क कलर ना पहनते नहीं हैं पूजा के टाइम पे। तो फिर आज मैंने याद से रेड कलर की साड़ी पहनी, और साड़ी भी बस मुझे यही आ रही थी, इसका ब्लाउज, क्योंकि मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेरे ब्लाउज को इसे भी अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने यही वाली साड़ी पहनी। और ये मेरी बेटी है अंशिका। तो आज बच्चों की मैंने छुट्टी करा दी थी, क्योंकि घर में हवन था, तो इस वजह से तो बच्चे मैंने स्कूल नहीं भेजे थे। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार, और मैं यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह और अच्छे से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी लेडीज़ आएंगी। और यहाँ पे ऐसे होता है कि किसी के भी घर पे कुछ पूजा पाठ या गीत होते हैं ना, तो यहाँ पे लेडीज़ ना बिल्कुल ऐसे रेडी वेडी होके अच्छी सी साड़ी पहन के मेकअप करके आती हैं। तो इस वजह से मैं भी अच्छे से तैयार हो रही हूँ। और वैसे तो मैं डेली यूज में ना बहुत कम मेकअप करती हूँ, सीरम वगैरह लगाती हूँ बस, और
क्योंकि चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं तो दाग वगैरह के लिए मैं बस सिरम लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ इयररिंग गोल्ड के। ये मैंने ना कुछ दिन पहले उतार दिए थे, तो बाज़ार गई थी ना, तो फिर मैं ये ना खुल जाते हैं मेरे, तो फिर मैं इनको उतार के गई थी और आज पहन रही हूँ। क्योंकि फिर रेडी होके मैंने प्रसाद बनाया। ये पंजीरी थी और चरणामृत का बनाया, वो फ्रीज में रख दिया था मैंने बना के। उसके बाद सारे घर में दरी वगैरह बिछाई और ठंडा ला के रखा फ्रीज में। और ये मेरे हस्बैंड हैं, तो ये भी रेडी हो गए थे। पंडित जी भी आ गए थे और यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं सामान वगैरह की। तो कुछ मांगते हैं ना, हल्दी, चीनी, चावल, तो सजाने का सामान और ये सब चीज़ें देने लग रहे थे। तो ये मेरी फैमिली है और मम्मी और दीदी नीचे है, एक यहीं पे है। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, हवन हुआ। उसके बाद मैंने अपने और पंडित जी के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए, जिन्होंने कुछ भी खाया नहीं था ना, तो उनके लिए चाय बनाई। और जिसको ठंडा पीना था वो सबने ठंडा पिया। और सुबह से चाय नहीं पी थी ना, तो इस वजह से सिर में दर्द, और हवन हुआ था ना, तो उसकी धुएं से ना पूरे घर में धुआं फैल गया था। तो एडजस्ट फैन भी चलाया था, पर तो फिर आँखों में आंसू और सिर में दर्द, और सुबह से कुछ ऐसे नहीं खाया था ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी आँखों में। तो फिर मैंने चाय वगैरह पी और मेरा इतना मन था कि ना मैं सब कुछ दिखाऊं, कितने लोग आए थे, कैसे पूजा हुई थी, पर अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई ये बोले कि हाँ हमारी वीडियो वगैरह बना रही है। तो फिर इस वजह से ना मैंने, और वीडियो भी मुझे ही शूट करनी थी, तो फिर मैं ही पूजा पे बैठी थी। तो इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो फिर कोई करने वाला भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। नहीं, मेरा बहुत मन था कि मैं अच्छे से सब कुछ दिखाऊं, खाना पीना, सबको खाना खिला के भेजा था और बहुत अच्छा से हुई थी हमारी पूजा। तो बड़ा मन था, तो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ हुआ ना तो तब दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना, ये सुबह का टाइम था जो पूजा हुई थी, उसके बाद पंडित जी ने बोला था कि 2-3 घंटे बाद ये सब चीज़ें हर कर लेना। तो ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जो सामान है ना वो हटा रही हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे फूल वगैरह रखे थे। ये प्रसाद था, प्रसाद वैसे ना फलों का पंडित जी ने बांट दिया था, जो भगवान को चढ़ाया था ना, ये बस वही बचा हुआ था। तो ये मैं बस यहाँ पे हटा रही हूँ। और फल वगैरह है और फूल है। तो ये फूल है ना, मैं पापा ने बोला था कि जिसमें हवन हुआ था ना उसमें रख देना। तो ये जो फूल है ना, ये हम वेस्ट नहीं करेंगे या फिर ऐसे नहर वगैरह में नहीं फेंकेंगे। ये मम्मी ने ना हम दूसरे दिन उठा के और पौधों में डाल दिया था। गेंदा के फूल थे ये, तो ये हो जाएंगे। तो गाइस, यही था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।